हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। जिस तरह हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, तो उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो आपको पता है सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सिंपल सेंटेंसेस वाला ही रहता है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है लाइक वो घंटी नहीं बजा चुका होगा, तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें दो इस्तेमाल होते हैं, विल और शैल, और इसके फौरन बाद अभी नॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल है, तो उसके बाद नॉट लग जाएगा और इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि इसके बाद हैव आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूचर परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होता है प्रेजेंट पास्ट से अगर हम कंपेयर करें तो हेल्पिंग वर्ब विल शैल के फॉर्म बाद नॉट लगेगा, फिर हैव आएगा। ऐसा नहीं आपने करना कि विल हैव नॉट लगा दे या शैल हैव नॉट लगा दे, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब वो घंटी नहीं बजा चुका होगा, इसमें आएगा ही विल, चूंकि इसमें सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ विल आएगा, ही विल नॉट, इसके बाद हैव, रिंग रैंग रंग, घंटी बजाना को रिंग रैंग रंग, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, ही विल नॉट हैव रंग द बेल, एंड पे फुल स्टॉप। तो देखिए इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नॉट, देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया फॉलोड बाय फुल स्टॉप। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाना होता है, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उसी तरह लिख देना होता है। तो इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, और इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि जब हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपने सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विल शैल उसके साथ हैव को भी उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए। नो, हेल्पिंग वर्ब ही सिर्फ आएगा विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो एंड पे क्वेश्चन मार्क तो ही आएगा ही। क्या उसने नज़म पढ़ ली होगी? अब इसमें आएगा विल, क्योंकि उसने यानी कि ही, उसके साथ विल ही आएगा, विल ही हैव रीड रेड यानी कि रीड की थर्ड फॉर्म रेड है, स्पेलिंग वही है, सिर्फ इसको प्रोनाउंस डिफरेंट करते हैं। विल ही हैव रेड द पोएम, एंड पे क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसको इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है और नेगेटिव भी है। क्या मैं तकरीर नहीं कर चुका हूँगा? तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा विल और शैल, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव लगेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, क्योंकि हम ये पिछले भी कुछ वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया विल या शैल, इन दोनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी,
फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब हम इस सेंटेंस को इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करते हैं। अब इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है वो मैं है, यानी कि आई है, तो इसके साथ क्या लगेगा, शैल। शैल आई नॉट, देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, हैव डिलीवर्ड द स्पीच एंड पे क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब आ गया पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, फिर ऑब्जेक्ट आ गया और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जिसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें WH फैमिली वाला वर्ड आता है, यानी कि इसमें वही इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होगा, सिंपली हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली वाला वर्ड लगा देना है। तो इसमें जो WH फैमिली वाला वर्ड होगा वो पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो हैं, विल और शैल। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें, जो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा था ये सारा वही है सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिंपली हमने WH फैमिली वाला जो वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगा दिया। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वो कैसे, रेलवे स्टेशन पहुंच गए होंगे। तो जो हाउ है इसमें नॉर्मली कुछ लोग कहते हैं कि जी इसमें WH तो नहीं आता, लेकिन ये WH वाली फैमिली में ही कंसिडर किया जाता है। तो ये आएगा हाउ विल दे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाउ विल दे हैव रीच्ड एट रेलवे स्टेशन एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पहले WH फैमिली वाला वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट कैटेगरी है, ये भी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन इसके साथ ये नेगेटिव भी होता है। जिस तरह इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसको इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, वो भी होता है। तो इसलिए ये डबल इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी होता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम यही रहेगा, सिंपली सिर्फ इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। मैं इसमें लिख भी देता हूँ, पहले WH फैमिली वाला वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो देखें ये वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ये बेसिकली इसी तरह का ही है, सिंपली नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया। तो तुम कब मार्केट नहीं जा चुके होंगे, तो इसमें आएगा व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, व्हेन विल यू नॉट, हाँ इसके बाद अभी हैव भी आएगा, व्हेन विल यू नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू मार्केट एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली पहले WH फैमिली वाला वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आ गया, देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन, फिर ऑब्जेक्ट आ गया और एंड पे क्वेश्चन मार्क। होपफुली आपको इस टेंस की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आपने और भी उर्दू के सेंटेंसेस इस तरह लिख के या ग्रामर की किसी बुक से देख के तो उसकी खुद से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, इससे फिर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।